नमस्ते दोस्तों, मैं प्रकाश जोशी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक जो पहली इकाई है, इसमें जो 7वां पाठ है मेरे रजा साहब, यह पाठ हम आज पढ़ने वाले हैं। इस पाठ की लेखिका है सुजाता बजाज। सुजाता बजाज, इनका जन्म जयपुर में हुआ है 1958 में। राजस्थान में यह जयपुर शहर है। एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहती हैं। चित्रकार के साथ साथ आप मूर्तिकला, भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने वो अपनी कला से ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी है, खुशी भी है और गम भी है। तो इस तरह से हमारी इस पाठ की जो लेखिका है सुजाता बजाज, एक उत्कृष्ट लेखिका, एक अच्छी ढंग से लिखने वाली लेखिका हमारे इस पाठ की लेखिका है। तो बच्चों, उन्होंने गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित किया है। और हमारे इस पाठ में सुजाता बजाज ने जो प्रसिद्ध चित्रकार है सैयद हैदर रजा, लेखिका भी चित्रकार, और इस पाठ में हमें जो यह संस्मरण पाठ है, इसमें जो संस्मरण किया है, तो चित्रकार सैयद हैदर रजा एक बहुत जाने माने प्रसिद्ध ऐसे चित्रकार। सुजाता बजाज ने उनके बारे में सर्व धर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा रूपी कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को इस पाठ में दर्शाया है। तो बच्चों, यह जो पाठ है, एक जो कलाकार है, चित्रकार है, उनके संस्मरण में यह पाठ सुजाता बजाज ने लिखा है। सुजाता बजाज सैयद हैदर रजा को एक पितृतुल्य मानती थी, और जब एक प्रदर्शनी के उद्घाटन के तौर पर लेखिका और सैयद हैदर रजा, जो बड़े चित्रकार थे, उनका वहां पर परिचय तो पहले से होता ही है, फिर भी उस प्रदर्शनी में उनकी वहां पर भेंट होती है। और भेंट होने के बाद सुजाता बजाज को यह जो चित्रकार सैयद हैदर है, उनसे क्या कहते हैं और किस तरह से वह पितृतुल्य इस व्यक्ति के बारे में संस्मरण इस पाठ में लेखिका ने दिया है, तो हम इस पाठ में देखते हैं। आपके पास किताब होगी, आप सब बच्चे किताबें निकालें और पृष्ठ क्रमांक 16 पर इस पाठ की ओर ध्यान दें। हम आज 16 पेज जो है हमारा, वह आज पढ़ने वाले हैं, और 17वां जो पेज है वह दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ते हैं। मेरे रजा साहब, लेखिका सुजाता बजाज। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। पिछले फरवरी की ही बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात
कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब अपने सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूं। उसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आए। देखो यहाँ पर जो लेखिका है सुजाता बजाज, उन्हें 23 जुलाई सुबह सुबह समाचार मिला। कौन सा समाचार मिला? जो रजा साहब थे वह रजा साहब नहीं रहे, यानी रजा साहब नहीं रहे, यानी वह इनका देहांत हो गया। यह बुरी खबर लेखिका को 23 जुलाई के सुबह सुबह मिल गई और लेखिका भूतकाल में सोचने लगी कि क्या हुआ था। जब फरवरी महीना था, उनके मानस पटल पर यह सारा दृश्य आने लगा। फरवरी महीना था, लेखक की जो गणपति प्रदर्शनी भरी हुई थी, इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए अगर रजा साहब आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, यह वह सोच रही थी। और व्हील चेयर पर वह आए और उद्घाटन करे, ऐसी वह अनहोनी सी बात सोच रही थी। फिर भी यह बात हुई नहीं, तो लेखिका कहती है कि यह सारे वास्तव में न होकर मेरे स्वप्न में हुआ। क्या हुआ स्वप्न में लेखिका को सपना जो वहां पर पड़ा था, तो उसमें कौन सपने में आया? रजा साहब उस सपने में आए और क्या कहने लगे। देखो, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आओ। देखो, कोई व्यक्ति ऐसे आखिरी सांस लेता है तो याद अपने जो प्रिय होते हैं उनको याद करता है। यह भी जो शिष्या है सुजाता बजाज, यह रजा साहब की शिष्या, इनको याद आती है और सपने में कहते हैं वह कि सुजाता तुम मुझे मिलने के लिए एक बार जरूर आना, अब तो मैं जाने वाला हूं। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था, वह कहती है सुजाता बजाज। और फिर वह अस्पताल में वहां पर इस रजा साहब को मिलने के लिए जाती है और वहां अस्पताल में वह जो रजा साहब है शून्य की तरह लेटे हुए थे, बिल्कुल वहां पर बीमार थे, वहां पर वह लेटे हुए थे। लेखिका कहते हैं मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लेखिका उस अस्पताल से निकल आई। हमने शुरुआत में देखा कि उनको सुबह सुबह बुरी खबर मिल गई और उनका जो संस्मरण है, उनकी जो यादगार बातें हैं, ये यादगार बातें लेखिका हमें इस पाठ में बताती है। तो इसमें जो कठिन शब्दार्थ है पहले परिच्छेद में, तो हम पहले उस कठिन शब्दार्थ को देखते हैं, फिर जो अगला परिच्छेद है हम इसको देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारी दूसरी लाइन पर दिया है रजा साहब नहीं रहे और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। यह गई जो है यह सहायक क्रिया है। देखो, यादों की एक कतार सी लग गई, यहाँ पर जो गई है यह सहायक क्रिया है, यह व्याकरण है। इसमें जो है यह व्याकरण का भाग है। और इधर हम शब्द वाटिका देखते हैं। और आगे जाकर हम देखते हैं उद्घाटन।
वहां पर शब्द है उद्घाटन। शुभारंभ। और आगे जाकर हम देखते हैं अवसर, मौका। अवसर है, मौका। और आगे जाकर हम देखते हैं इस पाठ में, इस परिच्छेद में, मुश्किल, आसान। सॉरी, यह जो है मुश्किल, यह विरुद्धार्थी शब्दों में है, व्याकरण विभाग में है। विरुद्धार्थ वाले शब्द। मुश्किल, आसान। और एक यहां पर शब्द दिया था ऊपर, रात, दिन। और यहां पर एक संख्यावाचक विशेषण यहां पर हमें दिखाई देता है बच्चों। सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। एक बार, एक यहां क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित यह क्या हुई, निश्चितवाचक संख्या विशेषण। दूसरा परिच्छेद यहां पर देखते हैं। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी मां का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वो भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। देखो बच्चों, जो रजा साहब थे, यह सर्वधर्म समभाव किस तरह से उनके पास था, लेखिका ने यहां पर बताया है। वह उनकी विशेषताएं कि वह अपने स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, आपको पता है गणपति हमारा हिंदू धर्म का एक सबसे पूजनीय दैवत है। तो हिंदू धर्म का जो गणपति की मूर्ति है, यह रजा साहब रखते थे। और इतना ही नहीं, तो यहां पर क्रॉस, आपको सबको पता है क्रॉस, जो क्रिश्चियन का, प्रभु यीशु का जो है, तो क्रॉस, बाइबल, यह जो ग्रंथ है, गीता हमारा हिंदू का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है, और कुरान जो मुस्लिम लोगों का सबसे पवित्र ग्रंथ है। देखो, सर्व धर्म समभाव, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यह सारे ग्रंथ वो हम अपने स्टूडियो में रखते थे। और इतना ही नहीं, तो हमारे जो महात्मा गांधी है, उस महात्मा गांधी के साथ साथ वह भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं भी वह रखते थे। सब एक साथ रखा रहता था उसके स्टूडियो में। गांधी जी की आत्मकथा थी, मोगरे की कुछ सूखी मालाएं थी, वह गणेश यानी हिंदू धर्म का जो गणेश है, हमारा गणपति, उसको भी पूजते थे और रविवार के दिन सुबह चर्च भी जाते थे। ऐसे महान चित्रकार
रजा साहब थे बच्चों। यहाँ पर जो गुरु है सुजाता बजाज के पितृतुल्य, वह किस तरह से सर्वधर्म समभाव मानते थे, यह संस्मरण इस परिच्छेद में लेखिका ने दिया है। अब इसमें जो विरुद्धार्थ वाला शब्द है धर्म, हम देखते हैं। धर्म, धर्म या विरुद्धार्थी शब्द बताओ यहाँ पर अधर्म, विरुद्धार्थी वाला शब्द अधर्म। और मैंने बता दिया आपको क्रॉस बाइबल यह सारे जो ग्रंथ है किस तरह से है। हम अगला परिच्छेद देखते हैं बच्चों। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शन देखते हुए किसी ने कहा, और यह तो एस रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। देखो बच्चों, लेखिका यहाँ पर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए वहां पर किसी ने कहा कि रजा साहब आ गए हैं, तो रजा साहब के मिलने के लिए लेखिका सुजाता बजाज वहां पर गई और उनसे बात करनी चाहिए। और उन्होंने इंटरव्यू दे दिया सुजाता बजाज को। और सुजाता बजाज को रजा साहब ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तो सुजाता बजाज ने बताया कि मैं पेंट करती हूँ, मैं भी चित्रकार हूँ। देखो, एक सच्चा चित्रकार एक अच्छे गुरु चित्रकार के पास यहाँ पर गया है। एक गुरु शिष्य का जो नाता है वह किस तरह से होता है, और जिसमें हमें रुचि होती है उस रुचि को लेकर हम अपनी जो रुचि है बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्ति को हम मिलते हैं जिसमें वह पारंगत होता है। यहाँ पर रजा साहब बहुत बड़े चित्रकार थे और सुजाता बजाज को पेंट चित्रकला में बहुत रुचि थी, इसलिए वो उनसे मिली और उन्होंने वार्तालाप किया। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तो मैं पेंट करती हूँ। और वह कहते हैं तो वह खड़े हो गए, तुरंत खड़े हुए। देखो किस तरह से यहाँ पर सम्मान दिया एक चित्रकार ने दूसरे चित्रकार के नहीं, यानी शिष्य को भी सम्मान देने वाला गुरु यहाँ पर मिल गया। देखो, उन्हें कहा, खड़े हो गए और कहने लगे तुम्हारा काम देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इस परिच्छेद में हमें पास, यह एक शब्द है विरुद्धार्थी वाला शब्द पास, उसका विरुद्धार्थी शब्द है दूर। तो बच्चों, हमने इस रजा साहब के बारे में जो सुजाता बजाज ने संस्मरण किया है, तो हमने इस वीडियो में आज तक देखा है, अभी तक देखा है। तो जो अगला परिच्छेद है, हम जो दूसरी वीडियो हमारे आने हम करेंगे, तब हम दूसरे परिच्छेद से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आज हम रुकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है, आपको शेयर करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और आपको कमेंट करना है। तो आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।